चलिए, हम लास्ट चैप्टर थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चैप्टर नंबर 16 में हम पहला बतलाए थे, याद कीजिएगा, पहला बतलाए थे एंटा एसिड, याद कीजिएगा, प्रतियम का है एंटा एसिड, जिसको हम कहते हैं प्रतियम। एंटा एसिड मतलब प्रतिअम्ल, जो पेट में उत्पन्न अम्लीयता को दूर करता है। कल लिखाए थे ना, देखो जरा सा, वे रासायनिक पदार्थ जो पेट में उत्पन्न अम्लीयता को दूर करता है उसे एंटा एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल भी हम दिए थे, एसिलॉग, जिंटेक, इनो, जो भी है। चलो आज डालो नंबर 2, एनाल्जेसिक, पीराहरी। एनाल्जेसिक जिसको हम कहते हैं पीराहरी। एनाल्जेसिक, पीराहरी यानी जो दर्द तथा पीड़ा में आराम दिलाते हैं उसे पीरा, पेन किलर जिसको कहता है। कोई भी तरह का दर्द हो, मध्यम क्रम का दर्द, उसमें आपका ये एनाल्जेसिक का काम करता है, इसीलिए नाम भी है एनाल्जेसिक, मतलब पीराहरी। तो जरा सा लिखो, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो दर्द तथा पीड़ा में आराम दिलाते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो दर्द तथा पीड़ा में आराम दिलाते हैं उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। वे रासायनिक पदार्थ जो दर्द तथा पीड़ा में आराम दिलाते हैं उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है, उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करो। यह दो प्रकार के होते हैं, एनाल्जेसिक दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, नारकोटिक्स और एंटी नारकोटिक्स। नंबर ए, नारकोटिक्स, जिसको कहते हैं निद्राकारी, जो नींद या बेहोशी उत्पन्न करता है। और एक है एंटी नारकोटिक्स और निद्राकारी। एक है नारकोटिक्स निद्राकारी, एक है एंटी नारकोटिक्स और निद्राकारी। यह दो प्रकार के होते हैं, नारकोटिक्स और एंटी नारकोटिक्स। लिख लो जरा सा, निद्राकारी और अनिद्राकारी। निद्राकारी मतलब क्या? जिस दवाई को लेने के बाद आपको बेचैनी या नींद आवे, बेहोशी आना। चलो पहला फिर डालो, नारकोटिक्स। नंबर ए, फिर डालिए नारकोटिक्स। नारकोटिक्स, निद्राकारी। देखो, वे रासायनिक पदार्थ, वे नारकोटिक्स में लिखिएगा
नॉर्कोटिक्स का परिभाषा, वे रासायनिक पदार्थ जो नींद तथा बेहोशी उत्पन्न करता है, जो नींद तथा बेहोशी उत्पन्न करता है, जो नींद तथा बेहोशी उत्पन्न करता है, उसे निद्राकारी कहा जाता है। जो नींद तथा बेहोशी उत्पन्न करता है उसे निद्राकारी कहते हैं। दवाई का नाम लिखो। कोरेक्स पहले आता था कफ सिरप के लिए। क्या रे लड़का लो, 2 ठेपी पियो तो दवाई, और पूरा बोतल पी जाओ तो नशा। तो ये सब दवाई जो है वो है नॉर्कोटिक्स, जिसको लेने के बाद आपको नींद या बेहोशी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी दवाई को, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को नॉर्कोटिक्स कहते हैं, निद्राकारी कहते हैं, जो नींद उत्पन्न करता है या बेहोशी उत्पन्न करता है। चलो दूसरा डालो, एंटी नॉर्कोटिक्स। चलिए नंबर बी डालिए, एंटी नॉर्कोटिक्स। और निद्राकारी। एंटी नॉर्कोटिक्स मीन्स और निद्राकारी। जरा लिखो, वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग, वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग मध्यम क्रम के दर्द निवारक में किया जाता है, जिसका उपयोग मध्यम क्रम के दर्द निवारक में किया जाता है, जिसका उपयोग मध्यम क्रम के दर्द निवारक में किया जाता है, किंतु यह नींद या बेहोशी उत्पन्न नहीं करता है, किंतु यह नींद तथा बेहोशी उत्पन्न नहीं करता है, किंतु यह नींद तथा बेहोशी उत्पन्न नहीं करता है, उसे एंटी नॉर्कोटिक्स कहा जाता है, उसे एंटी नॉर्कोटिक्स कहा जाता है। उसे एंटी नॉर्कोटिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखो, पैरासीटामोल टेबलेट आप जान रहे हैं। एग्जाम्पल, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, नोवाल्जिन, इत्यादि।
इस चैप्टर से एग्जाम में दवाई का ही नाम पूछा जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलो तीसरा डालो, एंटी माइक्रोबियल। कुछ बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगी के कारण उत्पन्न होता है। याद कीजिएगा जरा सा। तीसरा नंबर डालो, एंटी माइक्रोबियल। छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटी एंटी माइक्रोबियल। तीसरा लिखो एंटी। गौर करना, बहुत सा बीमारियां आपका छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप नाम सुने होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन हो गया? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। दूसरा आपका है वायरस। तीसरा है फंगी, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण। तो ये दवाई क्या करता है? इसकी वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है। तो जरा लिखो, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, देख लिखा हुआ है बैक्टीरिया कोमा, वायरस कोमा, फंगी, जी होता है फंगी इत्यादि। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। अरे ब्रेड पर कभी कभी नहीं देखती है, जाली जैसा लग जाता है, वही हुआ फंगी। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इत्यादि की वृद्धि को रोकता है, इत्यादि की वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है। इत्यादि की वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है। वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है। उसे एंटी माइक्रोबियल कहा जाता है, उसे एंटी माइक्रोबियल कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा 3 प्रकार? नंबर ए, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। दूसरा डिसइंफेक्टेंट, तीसरा एंटीबायोटिक। यह 3 प्रकार के होते हैं। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और इसको कहते हैं, हिंदी में जैसे लिखता है इसको प्रतिरोधी। इसको कहते हैं विस्क्रमणकारी। इसको कहते हैं प्रतिजैविक, प्रति सूक्ष्म जैविक। चल क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में भी रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं।
एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक।